मित्रों, गरीबी को कैसे खत्म किया जाता है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने लिए कि हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती हैं? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे लक्ष्मी हमारे घर से भी नष्ट ना हो? हम जानेंगे एक कथा के माध्यम से। चाहिए जानते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से पूछते हैं, हे देवी, इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता? और अमीर बनने के लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए? हर मनुष्य यही चाहता है कि हम हमेशा अमीर ही बने रहे, गरीब कभी भी ना हो, क्योंकि गरीबी मनुष्य को हमेशा दुखी करती है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि गरीबी हमारे पास कभी ना आए। गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता? और अमीर बनने के लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए? हे प्रभु, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनेगा और जो भी मनुष्य इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी कथा प्रारंभ करती हैं और कहती हैं, एक समय की बात है, इंद्रपुरी नगरी में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था। सेठ के पास अन्न वस्त्र किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी उसका आदर मान सम्मान करते थे। सेठ जी के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र की शादी हो चुकी थी। सेठ जी पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था। सेठ जी एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी जी ने सेठ जी को सपने में दर्शन दिया और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 28 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहां से जाना चाहती हूं। सेठ जी ये बात को सुनकर चिंतित हो गए और माता लक्ष्मी जी से कहने लगे, माता जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे कोई गलती हो गई है तो आप बताइए। माता जी, आपके ही कारण सभी हमारा मान सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। यदि आप ही चली गई तो हम गरीब हो जाएंगे, कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा, हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, आपकी वजह से मैंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी जी कहने लगी, सेठ जी, मैंने तुम्हें कब माना किया था कि तुम हमारे पीछे यह सब कुछ छोड़ दो, तीर्थ स्थल मंदिर जाना छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों से, प्रेमियों से प्रेम व्यवहार करना छोड़ दो। मित्रों, माता लक्ष्मी जी ने सेठ जी से कहा और कहने लगी, सेठ जी, मैं जाऊंगी जरूर, मैं एक जगह हमेशा नहीं रुकती हूं। सेठ जी ने कहा, माता जी आप जाओ, मैं क्या कर सकता हूं? आपके जाने के बाद मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूं। सेठ जी की बात को सुनकर कि तब माता लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ जी, मैं आपको एक वरदान देकर जाऊंगी, जो मांगना है मांग लो, लेकिन याद रखना, एक ही वरदान दूंगी, 2 वरदान नहीं दूंगी। आप अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो, फिर वरदान मांगना। माता लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर कि सेठ जी बोले, माता जी अभी नहीं, मैं अपने घर वालों की सलाह लेने के बाद वरदान मांगूंगा, थोड़ा समय दो। माता जी, मित्रों, माता लक्ष्मी जी सपने से चली गईं। सुबह सेठ जी अपने बेटा और दोनों बहू के पास में पहुंचे और कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। दोनों बेटा और बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो आप भिखारी बनने के लिए जा रहे हैं? तब सेठ जी बोले, रात में माता लक्ष्मी जी ने मुझे सपने में दर्शन दिया और सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी। आप सभी को पता है, यदि माता लक्ष्मी जी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है। सेठ जी ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता जी से कौन सा वरदान मांगू। तब बड़ी बहू और बेटा से पूछा, बहू, तुम बताओ, मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू? तो बरहा बेटा और बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम उनसे सोना चांदी जेवरात मांगना और साथ में स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेज में और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर सेठ जी ने छोटे बेटा और छोटी बहू से पूछा, बेटा, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगू? छोटी बहू और बेटे ने कहा, पिताजी,
न मुझे सोना चाहिए, न मुझे अस्पताल चाहिए, न मुझे कॉलेज चाहिए और न मुझे शहर की क्षेत्र की जमीन चाहिए। सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी माता लक्ष्मी से तुम यही मांगना। जब माता लक्ष्मी तुम्हारे सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहे, तब तुम्हें यही मांगना। यदि हम गरीब हो जाएं, हम भिखारी हो जाए, तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। मित्रों, दोनों बेटों और बहू की बातों को सुनकर सेठ जी वहां से चले गए और जब रात्रि हुई तो सेठ जी ने विश्राम किया और जब विश्राम किया तो सपने में माता लक्ष्मी ने दर्शन दिया और कहने लगी, सेठ जी मैंगो अपने परिवार से घर से सलाह ले ली होगी। तुमने मैंगो क्या मांगना चाहते हो? सेठ जी कहने लगे, हे माता जी, यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान यह देकर के जाओ। आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, ये बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं तो हम और हमारे बेटों में और हमारे दोनों बहू में, मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की बात को सुनकर कि माता लक्ष्मी जी कहने लगी, सेठ जी आप अच्छी तरह एक बार विचार कर लो, फिर दोबारा से सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, माता मैंने ठीक से समझ लिया है, खूब सोच समझ करके यह फैसला लिया है। माता लक्ष्मी ने एक बार फिर सेठ से कहा, मैं तुम्हें फिर मौका दे रही हूं, फिर से समझ लो, फिर से दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दो कि यदि हम एफक्वीर हो जाएं, गरीब हो जाए, तो हमें मेरे दोनों बेटों में, दोनों बहू में, हमरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। मित्रों, सेठ जी के ये वचनों को सुनकर कि माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी अब आप चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता जी आप कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूं, अब ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे घर से क्यों नहीं जाओगी? तब माता लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी यही तो कारण है कि जहां प्रेम होता है, जहां अपनापन होता है, जहां परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही तो हमेशा मैं निवास करती हूं। जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा, तुम्हें कैसे तुम्हारे घर को छोड़ के जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहां से कभी नहीं जाऊंगी। मित्रों, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है उस घर को मैं हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती हूं और वो घर हमेशा के लिए गरीब ही हो जाता है। इंसान के जीवन में इस तरीका से गरीबी आती है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और आपस में प्रेम होता है, वह मैं निवास करती हूं और वही इंसान सुखी रहता है और उसी घर में हमेशा अमीरी ही रहती है। इस तरह माता जी कथा को खत्म करती है। प्रेम से बोलो, जय माता लक्ष्मी जी की।